नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और एडिशन में। और सबसे पहले तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बहनों को अपने भाइयों से काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले होंगे। लेकिन इस त्योहार का एक सिग्निफिकेंस और भी है कि भाई अपनी बहनों को काफी सारे प्रोमिसेस देते हैं, अब एक सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। और इसी पर आज पेश कर रहे हैं मनी गुरु का एक खास एडिशन, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि इस मौके पर हर भाई अपनी बहन को कुछ ऐसा गिफ्ट दे ताकि उनको बेहतर फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सके और वो अपने सपने को पूरा कर सके। इस राखी अगर अपनी बहनों को कोई खास तोहफा देना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर म्यूचुअल फंड तक ऐसे कई शानदार गिफ्ट्स हैं जिन्हें आप अपनी बहनों को देकर उनके इस रक्षाबंधन को यादगार बना सकते हैं। इस एडिशन में हम आपको वो सभी ऑप्शन बताएंगे जो राखी पर आप अपनी बहनों को क्या खास तोहफे में दे सकते हैं। चलिए, इस खास पेशकश में हमारे साथ पूजा भिंडे जुड़ चुकी हैं और पीबी इन्वेस्टमेंट से। और इसके साथ हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़ेंगे इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन पूजा, सबसे पहले तो गुड इवनिंग एंड थैंक्स अ टन फॉर ज्वाइनिंग अस और राखी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज कैसा गया आपका त्योहार और आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले। गुड इवनिंग पूजा, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, सारे भाइयों और बहनों को। और हाँ, मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे कैश अमाउंट मिले हैं, जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं यही बात करने वाली हूँ आपके कि अब मैं इस कैश का क्या करने वाली हूँ। जी, और क्या होता है कि भाई काफी प्लानिंग भी करते हैं कि अपनी बहनों को कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलते। उसकी जगह हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उनको एक अच्छे ट्रेडिशनल गिफ्ट से हटकर कुछ ऐसे गिफ्ट दे जो उनके लिए लंबे समय के लिए काम आए। तो ऐसे में आपका क्या टेक होगा? और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके कौन कौन से ऐसे फेवरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जो आज आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगी। जी देखिए पूजा, पहले तो रक्षाबंधन का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो मैं कहूंगी ट्रेडिशनली जो हम एक प्रथा फॉलो कर रहे हैं कि ये बनाया इसलिए है कि एक बहन अपने भाई के लिए एक विश करते हैं राखी बांध के कि उनकी सुरक्षा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो कामयाबी पे आए। और सामने एक भाई अपनी बहन को एक तोहफा देते हैं और वो भी एक प्रॉमिस देते हैं कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर। तो मैं कहूंगी कि ये जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सिक्योरिटी है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, मेंटली है, फिजिकली है, तो अब इसमें एक और चीज हम ऐड कर ले कि फाइनेंशियली भी एक सिक्योरिटी दे वो। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन इतने सारे हमें कैश मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। पहले के जमाने में तो काफी टाइम ऐसे होता था कि कैश के साथ थोड़ा बहुत गोल्ड भी दे देते थे। अभी थोड़ा ऑनलाइन का जमाना है तो एक वाउचर आ गया, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करा दी, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। तो काफी सारे गिफ्ट्स में भी आप देखो तो एक पहले हमें 100 रुपए का कवर मिलता था, अब हमें 1000 रुपए का कवर मिलता है। तो उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं यही कहूंगी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सोच अगर हम अभी से उन्हें कहें कि आप उनको कैश दें या आप उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान ही क्यों ना दे दें। मैं कहूंगी कि आज एक फैमिली में आपकी फैमिली, कजिन्स, सबके साइड से जो भाई होते हैं, 1000 रुपए के हिसाब से हम देखें तो 8-10 हजार रुपए हो जाते हैं। 10 भाई होते हैं, किसी के 5 भाई होते हैं, 5-10 हजार हो जाते हैं जी। तो आप उससे क्या लेते हो? ज्यादा से ज्यादा आप एक छोटा सा फोन ले लो, आप कुछ क्लोथ्स ले लो या कुछ वॉच ले लो, इतना ही होता है। मैं कहूंगी कि आप उनको एक ऑप्शन दो कि या तो हर साल बस यही आप गिफ्ट रखो, या तो 20 साल 15 साल बाद मैं तुझे एक फॉरेन ट्रिप गिफ्ट देता हूं, या तो फिर एक एक्सपेंसिव कार गिफ्ट देता हूं, या मैं तुझे 20 साल में एक मिलियनर ही बना देता हूं। तो ये कैसा साउंड करेगा एक बहन के लिए?
और एक भाई के लिए भी एट द सेम टाइम। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर हम एक 10-12 हजार या 20 हजार के आसपास की मैं रकम समझू हर साल, अगर हम रक्षाबंधन के दिन जो भी कैश आता है उसे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिकली हम उसे हर साल 15 से 20 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इजीली आपका जो 25 साल तक समझो अगर आपने उसको खींचा तो 20,000 के हिसाब से अगर 5 लाख की जो राशि है वो 30 लाख तक पहुंच सकती है। तो इतना बड़ा एक कॉर्पस बन सकता है अगर आप छोटी छोटी गिफ्ट्स को थोड़ा सैक्रिफाइस करके एक बड़ा गिफ्ट अपने भाई से ले इस दिन पे। तो बस वही मैं चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स है आप इक्विटी मार्केट्स में जाइए, आप उसके थ्रू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और त्योहार आप एंजॉय कर लीजिए और जो पैसे हैं उसको ऐसे ही आप कैश में रखो या शॉपिंग करो। ये सब चीजें कितने दिन चलती है, शॉपिंग कितने दिन चलती है या मोबाइल फोन कितना दिन चलता है, हर साल आपकी गिफ्ट्स तो लिस्ट तो बढ़ती जाती है। बट ये तरीके का एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट में कहूंगी जो आजकल के यूथ ज्यादा इसको समझेंगे कि मैं पैसा दूं उससे अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट दे दूं। और तो मैं कहूंगी ये अगर प्रथा शुरू हो जाए भी है ये करना, क्योंकि अगर के लिए हर साल सपोज अगर हर महीने भाई कुछ सेव भी करें, 1,000-2,000 कुछ सेव करें और रक्षाबंधन के दिन वो एक बड़ा अमाउंट उनको दे दे, और राइटली सेड अगर 25 साल की बात करें तो 5 लाख निवेश होता है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसे आप इंस्ट्रूमेंट में अगर आप सेव करोगे तो वो अमाउंट बढ़कर आपका जो निवेश है वो बढ़कर काफी ज्यादा हो जाएगा, कुछ 30-29 लाख भी हो सकता है। तो काफी अच्छी बात पूजा आपने करी। उसके अलावा अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में भी काफी सारी चीजें हैं। हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था, एसपीपी, एसडब्ल्यूपी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए पूजा, म्यूचुअल फंड्स जो है, जो हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, एक पोर्टफोलियो में या किसी के लिए भी अगर हम इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं तो इक्विटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ही आपको ग्रोथ मिलती है एंड एट द सेम टाइम आपके पास एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहीं ना कहीं होते हैं। तो आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करते हो इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करने के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन है एसआईपी, जैसे हम हर महीने 500 या 1000 रुपए से भी आप उसको हर महीने इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और आप उसको 15-20 साल जितने साल आपको उसमें डालना है आप उसमें डालिए। उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लॉन्ग टर्म में टैक्स फ्री भी है और आपको एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन को बीट करे वैसा रिटर्न मिलता है, अराउंड 12 to 15% के आसपास। तो ये होता है एक एसआईपी। दूसरा ऑप्शन है एसटीपी, विच इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि समझो एक राशि आज के दिन मुझे मिलती है, फॉर एग्जांपल मुझे एक 12,000 के आसपास एक अमाउंट, रफ अमाउंट एग्जांपल के तौर पे आज मिलता है, तो उसे मैं एक लिक्विड फंड में डालूंगी और उसमें से हर महीने 1,000 की एसटीपी लगा दूंगी, ताकि मुझे अपने पॉकेट से हर महीने 1,000 रुपए डालने की जरूरत नहीं है, मेरे वो लमसम अमाउंट से खुद ही हर महीने 1,000 रुपए इक्विटी फंड में जमा होते जाएंगे। तो ये हो गया एक एसटीपी प्लान। जो तीसरा ऑप्शन है वो है एसडब्ल्यूपी, मतलब विड्रॉवल प्लान। अब जैसे समझो काफी टाइम इन्वेस्ट करने के बाद या एक बड़ा लमसम अमाउंट अगर कोई गिफ्ट देता है मुझे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 5 लाख, जो भी एक बड़ी अमाउंट आ जाती है, तो अगर जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं उनको हर महीने एक इनकम आती है तो उनको एक तसल्ली होती है, उनको लगता है कि हर महीने मेरे बैंक में ये दिन को एक इनकम आने वाली है। तो इस तरीके का एक लमसम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डालिए, बैलेंस म्यूचुअल फंड में डालिए सेफर साइड के लिए, और उसमें से हर महीने आप एसडब्ल्यूपी ऑप्शन ले, मतलब हर महीने आप विड्रॉ करें और आपको ये अमाउंट विड्रॉ होने के बाद पूरा अमाउंट आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से निकलने के बाद भी आपके पास 3 या 4 गुना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके का चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से पूरी प्लानिंग हो सकती है अगर आप
पेशेंटली और प्लान तरीके से इस चीज को आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो अगर प्रॉपर आप गोल रखें, प्रॉपर प्लानिंग करें, तो ये जो सभी इन्वेस्टमेंट, जो सभी इंस्ट्रूमेंट जो अभी पूजा ने सजेस्ट किए हैं, उनसे आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो हमारे साथ एक और जानकार जुड़े हैं म्यूचुअल फंड के ही, सुनील सुब्रमण्यम जुड़े हैं, CEO ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड। सर, गुड इवनिंग टू यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि भाइयों की तरफ से बहनों को काफी सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफी सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे भाई अपनी बहनों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आगे चल के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपकी पसंद जो कि भाइयों की तरफ से उनको गिफ्ट किए जा सके? देखिए, इसमें ऐसी चीज है कि भाइयों जो बहन के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो उनकी लॉन्ग टर्म रक्षा के लिए होनी चाहिए। यानी फ्यूचर में बहन तो शादी होके दूसरे घर चली जाएगी और वहां पे ऐसे उनका फ्यूचर है। तो हर महीने आप कोई भी महिला देखिए, आप हर महीने घर में पैसा अपने पिगी बैंक में इकट्ठा करती है। एक फ्यूचर के लिए, एक फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रेस हो, वहाँ पे ये प्रोटेक्शन। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो अभी पूजा ने कहा था SIP के बारे में, वही एक बेहतर होगा कि हर भाई अपने सिस्टर को एक SIP का एक इन्वेस्टमेंट कर दे, तो साइलेंटली वो कॉर्पस अक्यूमुलेट होती जाएगी उनके लिए। और एक टाइम से कभी डेस्परेशन हुई, कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो पैसा बहुत काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP बेस्ट रूट है जो अपने एक भाई अपने बहन को एक गिफ्ट दे सकता है रक्षाबंधन के लिए। जी सर, एक और सवाल होगा, मान लीजिए अगर किसी महिला को सेविंग पर्पस से कोई इंस्ट्रूमेंट चुनना हो तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट होगा? और सपोज कोई वर्किंग लेडी है जिसके ऊपर काफी सारे डिपेंडेंट भी हैं और उनको आगे के लिए एक अच्छा रिटर्न भी चाहिए, तो उनके लिए आप कौन सा फंड सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट करूंगा कि एक तरफ उनको जो बैलेंस फंड कहते हैं जिसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, ऐसे बैलेंस फंड में अगर वो निवेश करें। और बैलेंस फंड में क्या होता है कि एक ग्रोथ ऑप्शन भी होता है, एक डिविडेंड ऑप्शन भी होता है। अभी कई ऐसे बैलेंस फंड है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनियां ऑफर करती है, जहाँ पे महीना महीना आपको डिविडेंड मिलता है, चाहे वो 6% हो, 8% हो, 10% हो। ऐसे कई म्यूचुअल फंड डिफरेंट रेट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो एक महीना के लिए एक बैलेंस फंड जिसमें थोड़ा पैसा आप ग्रोथ ऑप्शन में डालें ताकि वो अच्छा कॉर्पस बन जाए, और थोड़ा एक डिविडेंड ऑप्शन में डालें जो कि महीना में या क्वार्टरली आपको कुछ पैसा आता जाए। तो अगर वो पैसा आता है तो कुछ छोटी मोटी खर्चे होती है, जैसे कुछ अच्छा एक ज्वेलरी देख लिया, तो एक छोटी मोटी एक हॉलिडे प्लान करनी हो, उसके लिए बहुत लाभ हाथ आ सकता है। और तीसरा चीज है कि ये डिविडेंड जो है उनको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि सभी बैंक सेविंग्स बैंक के रेट को काट रहे हैं, 4% से 3.5% कर रहे हैं। और बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मगर म्यूचुअल फंड स्कीम में लिक्विड फंड ऐसे फंड है जो करीबन 5.5, 6 या 6.5-7% तक रिटर्न दिलवा सकता है। तो अगर वो डिविडेंड को ऐसे लिक्विड फंड में रख लेंगी तो इमरजेंसी चाहिए तो खाली उनको चाहिए 2 दिन का वक्त, वो पैसे को निकाल के अपने बैंक में डाल के किसी भी खर्चे के लिए उपाय करने के लिए। तो मेरे ख्याल में हर महिला को एक बैलेंस फंड का एक खोलना चाहिए अकाउंट, और एक लिक्विड फंड का अकाउंट भी खोलना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड फंड खोलना चाहिए और एक लिक्विड फंड खोलना चाहिए। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा, हमने काफी बात की SIP को लेकर और म्यूचुअल फंड पे भी काफी सारा डिस्कशन हुआ, और सुनील ने भी सेम सजेस्ट किया जो आप बता रही थी, और आपने कुछ डिटेल में SWP और SPP की भी बात की। लेकिन इसके अलावा महिलाओं को सोना, गोल्ड, ये सब भी काफी पसंद है, और ओल्ड ट्रेडिशनल अगर तरीका देखें तो ज्वेलरी अगर आ जाती है तो काफी उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो ज्वेलरी अब लेके रखना अपने पास अभी पुराना तरीका हो चुका है। लेकिन अगर आज के समय में निवेश की बात की जाए तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी? जी, पूजा राइटली सेड कि हम पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक इक्विटी में नहीं डाल सकते, हमें उसको थोड़ा थोड़ा हर एक जगह पे डालना होता है। तो मैं कहूंगी कि अराउंड 10 to 15% आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और जैसे हम कहते हैं महिलाओं के लिए डायमंड्स, गोल्ड, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बिना तो महिला मतलब उनको इस चीज का एक होना, उनको लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है मतलब मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लेकिन वो उनका एक एसेट है, मैं कहूंगी, वो यूज कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट
ऑप्शन रखें तो उसमें क्या होता है, आप एक हेज कर सकते हो इन्फ्लेशन के सामने। हम कहते हैं जो इक्विटी में अपवर्ड मूवमेंट आती है और डाउनवर्ड मूवमेंट आती है, तो सामने गोल्ड में आप उसको वो टाइम पे बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे 2-3 ऑप्शंस हैं, एक गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम बोलते हैं, उसमें आप डायरेक्टली गोल्ड में निवेश कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का आप होराइजन रखें अगेन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसमें रिटर्न्स आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। दूसरा ऑप्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से सोवरेन बॉन्ड स्कीम है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो जब जब आती है अगर आप उसका भी एक लुफ्त उठाएं तो आपको अराउंड 2.5% उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं कहूंगी पोर्टफोलियो का आप अराउंड 10% आपका इन्वेस्टमेंट एक गोल्ड में भी आप सेफ्टी के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना काफी जरूरी है। मिस्टर सुनील, अब थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि बैंक्स जिस तरह से अपने फिक्स्ड डिपॉजिट रेट को कम कर रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले भी म्यूचुअल फंड्स पे चर्चा भी की थी और उनका भी यही कहना था कि अब ये समय आ चुका है कि आप बैंक से अपना जो डिपॉजिट्स है वो हटाकर म्यूचुअल फंड और अच्छे एसआईपी में निवेश करें। तो इस मार्केट में जब मार्केट अब 10,000 को क्रॉस कर चुका है, निवेशक इस टाइम पैनिक मोड में है कि कहाँ निवेश करे, कहाँ नहीं करे, किससे बाहर निकले, तो जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो आपके कौन से ऐसे फेवरेट फंड्स हैं? लार्ज कैप में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं या मिड कैप में? देखिए, आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं तो खाली इक्विटी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी डेट स्कीम्स होते हैं। अभी देखिए, अभी बैंक ने डिपॉजिट रेट कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि उनकी जो लेंडिंग रेट है वो कम हो रही है, तो डिपॉजिट की रेट भी कम हो रहे हैं। मगर ये बैंक अपना एक मार्जिन रख के ही लेंडिंग करती है। समझे, कस्टमर से उन्होंने 5.5% पे डिपॉजिट उठा लिया तो वो 8.5-9% में हाउसिंग लोन देती है, तो वो 4% का मुनाफा बैंक को मिलता है। मगर म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड डिसइंटरमीडिएशन इस बात को कहते हैं। यानी म्यूचुअल फंड क्या करती है, डायरेक्टली कस्टमर से पैसा उठाती है और बैंक को छोड़ के डायरेक्टली कंपनियों को अपना पैसा देती है। यानी जो 4% बैंक कमा रही है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स कमाती है और उससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी एक डेट स्कीम से बैंक डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में खाली इक्विटी की नहीं सोचनी चाहिए, और थोड़ा बहुत डेट स्कीम्स जो होती है म्यूचुअल फंड के, जैसे एसएनपीज होते हैं, अक्रूवल फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, वहां पे निवेश करने से उनको बैंक डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिल सकता है और एक लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल गेन्स का बेनिफिट भी उनको टैक्स के तौर पर मिलेगा, जो कि जॉइंट डिपॉजिट को नहीं होती है। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि बैलेंस फंड की मैंने अभी बात की थी, उसमें क्या होता है कि 50 से 60-70% इक्विटी और बाकी के 30-40% डेट में लगाते हैं। तो वो एक मार्केट राइजिंग ट्रेंड में भी उनका एक सेफ्टी फैक्टर होता है, क्योंकि 35 से 40% वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बैलेंस फंड एक अच्छा प्रोटेक्शन होगा इस हाई लेवल पे भी। तीसरी चीज, इस हाई लेवल के मार्केट में अगर इक्विटी में करना हो तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेना चाहिए, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप और सेक्टरल। ऐसे डाइवर्सिफाई करने से, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले 6 महीने, 12 महीने या 1-2 साल में कौन सी सेक्टर या कौन सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कौन सी बेहतर करेगी, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक निवेशक को अपना एलोकेशन थोड़ा बहुत लार्ज कैप, थोड़ा बहुत मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप ऐसे स्प्रेड करने से उनको लाभ भी ज्यादा मिलेगा जब वो सेक्टर अच्छी करती है, और डाउन साइड में भी उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। चलिए, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में यहाँ पर निवेश करने की सलाह आ रही है सुनील की तरफ से। इसके अलावा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, पूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, अब हमने बात की, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट की बात की, गोल्ड, ईटीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट और एसआईपी जैसे तमाम इंस्ट्रूमेंट की बात कर दी है, लेकिन भाइयों की छोटी छोटी बहनें भी होती हैं जो माइनर हैं, जिन पढ़ाई कर रही हैं और आगे जाकर उनको हायर स्टडीज, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले सुनील भी बात कर रहे थे कि उनकी शादी है, आगे की हायर स्टडीज के लिए उनको एक मोटी रकम चाहिए होती है, तो ऐसे में भाइयों को किस तरह के इंस्ट्रूमेंट चूज करने चाहिए जो उनको गिफ्ट वो कर सके? जी, पूजा, जैसे छोटी हैं अगर बहनें, माइनर हैं या छोटी हैं, और जैसे आपने कहा गोल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कहते हैं कि गोल की तरफ हमको बढ़ना है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट और कितना इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने कहा कि अगर छोटी बहन है और एजुकेशन समझो हम लेके चले कि एक गोल है, तो एक 20 साल का समय है हमारे पास, समझो
15 या 20 साल का समय आप समझ लो, 10 साल की कोई लड़की हो और 25-30 ये एज पे शादी के लिए या तो फिर एजुकेशन के लिए जो भी अमाउंट उन्हें इकट्ठा करना है, आप उसको एसआईपी में करें शुरू। 1,000 रुपए की एसआईपी से, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप 20 साल में 1 मिलियन आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो 10 लाख हम कहते हैं। और 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम है, आप एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको शादी के लिए आप बचा सकते हैं। तो क्योंकि लंबा समय है हमारे पास, तो हम इजीली एसआईपी में ही निवेश शुरू कर सकते हैं। और एसआईपी कौन से फंड्स में करना चाहिए, तो आप उसको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो दे सकते हैं, जैसे जिसमें मिड कैप कैटेगरी आ जाए, स्मॉल कैप कैटेगरी आ जाए, लार्ज कैप कैटेगरी आ जाए। तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड दे दें जिसमें तीनों कैटेगरीज का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो कुछ और ऐसे कुछ कंपनीज के फंड है जो आपको पसंद है, जहां पर आप निवेश करने की सलाह देंगे? जी देखिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में एक बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड है, ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में हमें डालना है एसआईपी कॉर्पस बढ़ाने के लिए। फिर L&T इंडिया वैल्यू फंड है, डीएसपी का स्मॉल मिड कैप कैटेगरी का फंड है, फिर कोटक सिलेक्ट फोकस फंड है, फिर SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड है। इस तरह से 4-5 अगर फंड्स आपने एक किटी बना ली और आप 1000 की एसआईपी हर एक फंड में अगर आप शुरू करो, आप इनिशियली चलो 1000 से शुरू करो, धीरे धीरे आप 1-2 साल बाद आपकी एसआईपी बढ़ाते जाइए। तो जो एक गोल है एजुकेशन का, वो एक एसआईपी के साथ जुड़ जाता है। जो दूसरा गोल है मैरिज का, वो दूसरी एसआईपी के साथ जुड़ जाता है। जो समझो आपको आपके बहन या भाई के बेटे के लिए कुछ रखना है, तो आप एक रिटायरमेंट के तौर पे आप एक लंबे समय वाली एक एसआईपी उस तरीके के लिए रख लो। बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है सिर्फ एक 5,000 की एसआईपी से भी। तो L&T इंडिया वैल्यू फंड की बात की पूजा ने, अगर 3 साल का रिटर्न देखे तो करीब 23% का रिटर्न ये फंड दे चुका है। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है। तो ये कुछ ऐसे शानदार फंड है जो अभी पूजा ने सजेस्ट किए, जहां पर आप निवेश करें तो आगे चलकर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, सिर्फ यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भाई ही अपने बहनों को गिफ्ट करे। बहनें भी आजकल फाइनेंशियल काफ़ी साउंड हो चुकी हैं, वो भी सुरक्षा की कामना करती हैं और वो भी भाइयों को गिफ्ट दे सकती हैं, जिसके लिए ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सजेस्ट किए गए। तो ऑन दैट नोट वक्त है मनी गुरु को यही समेटने का।